नगर निगम का चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है, प्रत्याशियों की दौड़ उसी तरह से जारी है। वो वार्ड कमिश्नर का हो, उप मेयर का हो, मेयर का हो, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों को वैसे लोगों से मिला रहा हूं जो प्रत्याशी के रूप में अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। इस बार मैं वार्ड नंबर 41 में आया हुआ हूं। बिहार दर्शन की टीम वार्ड नंबर 41 में आई हुई है। यहां मैं कुछ वैसे प्रत्याशियों से आप लोगों का रूबरू कराने जा रहा हूं जो नाम के मोहताज नहीं है, काफ़ी चर्चित नाम है। वो इस बार वार्ड कमिश्नर के लिए अपनी पत्नी को खड़ा कराए हैं, इस उम्मीद के साथ खड़ा कराए हैं कि लोग बहुत विश्वास के साथ मुझे वोट देंगे, मैं वार्ड कमिश्नर बनूंगा। वार्ड कमिश्नर के बाद मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, हरा भरा करूंगा, सुंदर बनाऊंगा, ऐसा उनका कहना है। मैं उनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं। मैं सबसे पहले बताता चलूं कि ये एक व्यवसायिक के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी है। इनके ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा कि आपका व्यवसाय क्या है, आप किस तरह से सामाजिक कार्यों को अंजाम देते हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुचिंता देवी। सुचिंता देवी काफ़ी तेज़ तर्रार लेडी हैं। जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को होना चाहिए वो सारी क्वालिटी उनके अंदर देखी जा रही है, ऐसा क्षेत्र के लोगों का कहना है। तो मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ कमलेश कुमार सिंह। कमलेश कुमार सिंह एक समाज सेवी का नाम है, एक अच्छे व्यवसायिक के रूप में भी जाने जाते हैं। काफ़ी सीधे और मिलनसार व्यक्तियों के लिस्ट में उनका नाम आता है। क्षेत्र में जब बिहार दर्शन की टीम सर्वे की तो कहीं ना कहीं कमलेश कुमार सिंह का नाम आया और सभी लोगों ने बताया कि बहुत मिलनसार इंसान हैं और 24 घंटा समाज सेवा में लगे रहते हैं। मैं कमलेश कुमार सिंह से भी रूबरू कराता हूं और उनकी पत्नी श्रीमती सुचिंता देवी से भी आप लोगों का रूबरू कराते हुए ये आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सोच लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं, क्या आपका सोच है, क्या लक्ष्य है, ये उनकी ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ। ये कमलेश कुमार सिंह हैं और यहाँ हमारी दीदी सुचिंता देवी है। ये वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 41 से। मैं इनसे रूबरू करा चुका हूँ। आप लोग देख रहे हैं लाइव हो रहा है। देखिए किस तरह से, कितना प्रेम से इन लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम लोग उम्मीदवार हैं और जनता हमारी जो है वार्ड नंबर 41 की जो जनता है वो आशीर्वाद देकर मुझे एक सेवक के रूप में वार्ड पार्षद बनाए ताकि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। मैं कमलेश जी का और उनकी पत्नी सुचिंता देवी का सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं भी अपने तरफ से और अपनी पत्नी जो प्रत्याशी हैं सुचिंता देवी और वार्ड नंबर 41 के सभी जनता की ओर से आपको नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। देखिए कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से इन लोगों को संस्कार मिला है। और मैं ये बताता चलूँ कि जिस तरह से बिहार दर्शन की न्यूज़ ने इन लोगों का स्वागत किया, इन लोगों ने भी बिहार दर्शन की टीम को स्वागत किया है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि शिक्षित इंसान जो होते हैं वो समझते हैं कि लोगों का सेवा किस तरह किया जाता है, लोगों का स्वागत किस तरह किया जाता है। अभी हमारे कमलेश कुमार सिंह और सुचिंता देवी ने आप लोगों को दिखाया जिस तरह से बिहार दर्शन ने स्वागत किया, तो इन लोगों ने भी स्वागत किया है। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कमलेश जी कि आपकी पत्नी सुचिंता देवी वार्ड पार्षद की उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 41 से, तो अपनी पत्नी को आप किस उद्देश्य से खड़ा किए? इस उद्देश्य कहा कि अपने वार्ड में जितने भी विकास के हो सके संभव उतना विकास करें, जिससे अपने घर को के विकास में आज योगदान दिए हैं शुरू से आज तक 21 साल से। जिस तरह से इसको घर के आगे बढ़ाएंगे, हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उस तरह समाज के जितने वार्ड के जितने भी गांव है, समाज के जितने भी प्रत्याशी मतलब जनता है, उनकी हर सुविधा, चाहे नली हो, चाहे गली हो, चाहे और कुछ भी जो भी समस्या हो, उसको आगे बढ़ाएंगी, विकास करेंगी। बड़ा नाम है आपका। जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की जी तो बड़ा नाम आया आपके रागनी ट्रेडर्स।
ये रागनी ट्रेडर्स का बहुत नाम है। जी, जब से हम यहाँ आए हैं अपना समाज के लिए बहुत कुछ सेवा किए हैं, समाज सेवा किए हैं। 24 घंटा यहाँ के समाज के लिए, अपने क्षेत्र के समाज के लिए सेवा में रहता हूँ। किस तरह की सेवा? कोई सेवा हो का मतलब कि जैसे कोई आवश्यक कार्य पड़ गया, कभी भी वो मतलब किसी की भी इज्जत हो, कार्यक्रम हो, चाहे रात्रि क्यों ना हो, आए लोग उसको मतलब इज्जत हम जाने नहीं देते हैं, सेवा करते हैं। ये रागनी ट्रेडर्स क्या चीज़ है? रागनी नाम है, बहुत नाम है। मैं धर्मशाला भी गया तो रागनी ट्रेडर्स, मैं आदर्श गांव भी गया तो रागनी ट्रेडर्स, मैं आपके गांव भी आया तो रागनी ट्रेडर्स, आपके बगल के गांव में गया तो रागनी ट्रेडर्स। रागनी ट्रेडर्स है क्या? रागनी मेरा प्रतिष्ठान है जो यहाँ पे हर सामान बिक्री करता हूँ। अच्छा, दुकान है? जी, दुकान है मेरा। क्या क्या सेल करते हैं? उसमें सीमेंट है, खाद है, किराना सामान है और मवेशी चारा का सामान है, ब्यूटी पर ये सब है, श्रृंगार है, ये सारी चीज़ें, सारी चीज़ें हैं व्यवस्था में। मतलब आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जी ये सब किए हैं, क्षेत्र के लिए। यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। जरूरत है हमारे दुकान हमारे ट्रेडर्स में आ जाए जी, रागनी ट्रेडर्स में आ जाए और लेके चले जाए। चाहे कभी आए, माने किसी के कोई कार्यक्रम हो, कभी घट गया कोई सामान, शादी हो, चाहे ब्रह्मभोज हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ये नहीं है कि नहीं देंगे। कोई भी कोई जाति कोई रात में आ गया, कोई भी आ गया, लेकिन उसको हमको देना है उसका। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको यहाँ से उसको मार्केट न जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। जी, कैसा लगता है आपको? बहुत हमको खुशी मिलता है। ये सब करते हैं सेवा समाज के लिए ना, कि उसको उसका तसल्ली हो जाए कि नहीं हम कमलेश के पास गए तो हमारा इज्जत की है, मेरा इज्जत जाने नहीं दिए कभी भी। जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये काम करने में आपको क्यों मज़ा आता है? अच्छा लगता है कि दूसरे को सहायता करने में बहुत हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो अब तो आप अपनी पत्नी जी सुचिंदा देवी को वार्ड पार्षद के लिए उतारे हैं। जी, तो कैसा मिल रहा है माहौल क्षेत्र का? बहुत अच्छा है। यहाँ के समाज के लोग, मेरे वार्ड के जो इतने 41 जनता है, बहुत सहयोग दे रहे हैं कि नहीं एकदम आपको जिताना है, आप ही जैसा यहाँ प्रत्याशी होना चाहिए, जो कि हमेशा 24 घंटा सेवा में रहे। पहले भी निस्वार्थ भारत से सेवा कर रहे हैं और आगे हमको उम्मीद है कि आप सेवा करेंगे। लोगों का आशीर्वाद, हाँ, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस बार वार्ड पार्षद बन जाना है। जी, तो जनता के पार्षद बनकर आप किस तरह से सेवा करेंगे? एकदम सच्चे दिल से सेवा करेंगे, सच्चे दिल से सेवा करेंगे। जहाँ जहाँ कमी है वहाँ हम अपने दिल से लिख बैठा लें, वहाँ की कमी को हम दूर करेंगे। ये दिल से बोल रहे हैं? एकदम दिल से बोल रहे हैं। जिस तरह हम इतना दिन से सेवा कर रहे हैं, जनता का विश्वास जीते हैं, उसी तरह से अपने दिल से बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए जी, आप तो अपने परिवार के लोगों को काफ़ी शिक्षित बनाए हैं। जी, जैसा मालूम हुआ है कि एक बेटा आपका दिल्ली में रहकर पढ़ता है। जी, एक बेटा पटना में रहकर पढ़ रहा था। जी, बेटी भी आपकी पढ़ रही है, BCA कर रही है। अगर आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं जी, तो जो बच्चे और बच्चियां जी आपके वार्ड के होंगे उनको किस तरह आप देंगे? ठीक उसी तरह देंगे जिस तरह हमारा लड़का विकास के पढ़ाई में आगे हैं, विकास कर रहे हैं पढ़ाई में, उसी तरह उन लोगों को भी शिक्षा देंगे कि बेटा हम चाहे बेटी हो, जिससे हम अपने पढ़ा रहे हैं उस उनके गार्जियन को भी कहेंगे कि उसी तरह पढ़ाई आप भी शिक्षित बने, ताकि हमारे वार्ड की जनता शिक्षित हो। देखिए, ये कमलेश कुमार सिंह है। मैंने बताया था कि कमलेश कुमार सिंह की सोच काफ़ी महान है और कमलेश कुमार सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने वार्ड के एक हरी सब्जी छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इनके दुकान में मौजूद है। इनका कहना ये है कि चूँकि हमारा गांव जो है काफ़ी चर्चित गांव है और यहाँ से शहर कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, तो इस क्षेत्र के लोग अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो बाहर ना जाएं, सारी चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और यही कारण है कि रागनी ट्रेडर्स के नाम से जो इनका व्यवसाय है बहुत भव्य व्यवसाय है, मैंने सारी सुविधा है। मैंने बताया कि हरी सब्जी छोड़कर सारी चीज़ें इनके पास उपलब्ध है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रागनी ट्रेडर्स में आएँ, सामान ले जाएं और अपना काम करें, ऐसा इनका सोच है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को पढ़ाया, इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, दोनों बेटों को शिक्षित किए हैं। एक बेटा इनका UPSC की तैयारी कर रहा है दिल्ली में रहकर, और कहीं ना कहीं लोगों का भी कहना है कि भगवान करे कि उनके सपने को भगवान साकार करे, उनका बेटा UPSC क्वालिफाई करे, UPSC कर कोई बड़ा अधिकारी बन जाए। छोटे बेटे के लिए भी लोगों का प्यार है, स्नेह है, आशीर्वाद है। तो इस तरह से कमलेश कुमार सिंह ने अपने बच्चे और बच्चियों को भी काफ़ी शिक्षा में आगे बढ़ा है।
इनकी बेटी की भी BCA कर रही है, यानी कहीं ना कहीं बेहतर कर रही है। तो इनका ये कहना है कि क्षेत्र के जो भी बच्चे हों या बच्चियां हैं वो मेरे बेटे समान हैं, बेटियां समान हैं। मैं उनके लिए भी चिंतित रहूँगा। अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ तो कहीं भी किसी तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, मैं उनका साथ दूंगा, उनके अभिभावक के पास जाऊंगा, उनसे कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। जहाँ कमी होगी, जहाँ मेरे लायक सेवा होगा, मैं भरपूर सहयोग करूँगा। तो अब सुचिंता देवी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये सुचिंता देवी हैं, हमारी बहन समान है। मैं इनसे आप लोगों का रूबरू करा चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ तर्रार लेडी हैं और ये वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हैं, वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि ये इस क्षेत्र की बहू भी हैं और बेटी भी हैं। ये इस बार आई हैं, चुनाव मैदान में आई हैं, पहली बार आई हैं। बहुत उम्मीद लेकर आई हैं कि इस बार मैं वार्ड पार्षद बनूंगी और अपने क्षेत्र का विकास करूंगी। चूँकि इस क्षेत्र की मैं बहू हूँ, बेटी हूँ, और उस नाते मैं जिस तरह से अपने घर को सजाई, अपने घर को संवारी, अपने घर के अपने परिवार को एक लेके चली, उसी तरह से अब मैं वार्ड के लोगों को लेके चलूँगा, वार्ड के को सुंदर बनाऊंगी, वार्ड को विकासशील बनाऊंगी, वार्ड के सभी लोगों को अपना घर समझते हुए एक करके चलूँगा, ऐसा इनका कहना है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहता हूँ, आप वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों के लिए? हम प्रणाम करतनी। देखिए, ये सुचिंता देवी हैं, अपने मतदाताओं को, अपने क्षेत्रवासियों को दिल की गहराइयों से ये प्रणाम कर रही हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप कि आपके पति जो हैं वो समाज सेवी के रूप में जाने जा रहे हैं। जैसा अभी आपके पति से हमने पूछा तो वो कहे कि 24 घंटा हम सेवा करते रहते हैं अपनी जनता को। ये बात सच है क्या? जी सच है बा। सच है। सच बा। तो उसमें आपको घबराहट नहीं? कोई 2 बजे रात में आ जाता है, ठक ठक ठक, या घंटी बजाया, आलू देवे के बाद, चावल देवे के बाद, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी। देखिए, जिस तरह से कोई दिक्कत नहीं। नहीं। देखिए, जिस तरह से हमारे इनके पति का कहना है कि मैं 24 घंटा सेवा करता हूँ। 2 बजे रात में भी कोई अगर आ जाता है, आलू देना है, प्याज देना है, राशन देना है, तो देने को तैयार रहते हैं। इनकी पत्नी का कहना है, जो वार्ड पार्षद के रूप में इस बार चुनाव मैदान में है, इनका कहना है कि मुझको अच्छा लगता है जनता की सेवा अगर हमारे पति करते हैं तो निश्चित रूप से मैं भी उनकी सहभागिता देती हूँ, उनके शामिल रहती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है अगर हमारे पति सेवा का काम करते हैं। जी। नाम तो बड़ा प्यारा है आपका, सुचिंता देवी। और जैसा अभी बता रहे थे आपके पति कमलेश जी कि 24 घंटा हम लोग सेवा देते हैं, और आपका भी कहना है कि 24 घंटा वो सेवा देते हैं। हाँ, तो हमको अच्छा लगता है। हाँ, 24 घंटा सेवा दी ना तो अच्छा लगेला। हाँ। कोई आगे अगर ये नहीं रहते हैं तब? हम देते ना। अच्छा अच्छा। और आप भी अगर नहीं रही तब? लड़का लड़की रहियन जा, लड़का लड़की वो भी दिहन जा। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब आपका पूरा परिवार इस क्षेत्र के लिए लगा रहता है? हाँ, कि इज्जत न जाए। कोई जानता है आगे पैसा रहो चाहे न रहो, हाँ। सामान दे दिए कि उ लोग का इज्जत रह जाए, कि कोई के बेटी बहन इज्जत हो खेली, उससे हमनी के इज्जत करी ना जाए। इज्जत करे के चाहिए, इज्जत न जाए। गांव की इज्जत जाई तो हमें बदलाव हो जाए। आदमी के यहाँ दुकान रहे लेकिन फिर भी सामान खातिर गई नहीं जा तो सामान ना मिलल, सामान ना मिलल तो इज्जत जाई। तो हमें तो गई, दुकानदार के भी गई इज्जत। यानी आपका ये कहना है कि जिस उम्मीद के साथ क्षेत्र के लोग हमारे पास आते हैं या हमारे प्रतिष्ठान में आते हैं, हमारे दुकान पे आते हैं, उनको आप लोग ना उम्मीद नहीं करती हैं ना, उनको उनका काम कर देते हैं। काम कर देते। अगर हाँ। उसके पास पैसा नहीं रहता है तब पर भी दे दिए, दे देते हैं। हाँ, कि जब पैसा हो जी तब ले आके वहाँ से देव जा, लेकिन इज्जत कर दिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आप कि आप तो एक बहू और बेटी हैं इस क्षेत्र की, ठीक है? नाम भी आपका सुचिंता देवी है, बड़ा नाम लोग ले रहा है आपके बारे में। उतना सेवा क्या कर न कारण जा, सेवा कर न जा। कारण बा कोई रात होके बिरात होके, कोई रात मैंने 1 बजे 2 बजे जब भी कोई आ जाए, जनता जात भय भाव ना रखी न जा। कोई जाति आ जाए उनका के सेवा हमनी के कई गई। कोई सामान मतलब घट अमीरों की सेवा होती है ना, हाँ। गरीब अमीर का भेदभाव ना रखी न जा।
हमरा खातिर सब कोई बराबर बा, गरीब हो या अमीर हो। सब देखिए ये सुचिंता देवी हैं और जैसा इनका कहना है, यानी पति और पत्नी का विचार से मिलता जुलता है। पति का ये कहना है कि 24 घंटा में कोई भी लोग आते हैं, मैं उनकी सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। सभी के साथ साथ उनके साथ साथ इनकी पत्नी का भी यही कहना है कि मैं इस क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ। इस नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी अगर उम्मीद लेके आया तो उसकी उम्मीद पे खरा उतरते हुए उसके काम को करना है। पैसा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बाद में मिलेगा। तो ऐसा भी तो है कोई पैसा लेके भाग भी जाता होगा ना, भले देर हो जाए लेकिन पैसा कोई लेके भागे लेना दे देता है। हाँ। देखिए ये ईमानदारी है इनकी, ये ईमानदारी है इनकी कि पैसा लोग नहीं देते हैं, लेकिन विश्वास है कि जो भी सामान ले गया है वो सामान देगा। और यही सब खूबियों, यही सब विशेषताएं आज ये बता रही है कि कमलेश सिंह और इनकी पत्नी सुचिंता देवी का जो चर्चा है वार्ड में, यही सब खूबियों की वजह कर है। ऐसा लोगों का भी कहना है कि काफ़ी सब लोगों में है, काफ़ी शरीफ लोगों में हैं, काफ़ी समाज सेवक के रूप में हैं। जब भी हम लोगों को कोई ज़रूरत पड़ता है वो लोग तन मन धन से खड़े नज़र आते हैं। देखिए मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। नौजवान हैं, स्मार्ट हैं, ये कमलेश जी के बेटे हैं और ये बेटी है। मैं इन लोगों से भी आप लोगों तक विचार इन लोगों का लेता हूँ। ये लोग बताएंगे कि इनके मम्मी जो खड़ी हैं क्या सोच के खड़ी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल कुमार है और मैं सारे वार्ड वासियों को अपने तरफ से पैर छूकर सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं ये बता बताइए, देना चाहता हूँ, करते क्या आप हैं? अभी सर मैं पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा जी सर। अब जैसे कि पापा अभी अपने जवार में जिस संस्कार की वजह से प्रचलित हैं उससे और हम ज़्यादा उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सभी वार्ड 41 से बड़े गार्जियन सबसे निवेदन है कि वो इन्हें अब की बार चांस दें, अब सहयोग दें और हम उनके सारे तकलीफ़ विकास को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए उनको आगे उनको अच्छा करने की आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये उनके बेटे हैं, कमलेश जी के बेटे हैं, सुचिंता देवी के ये होनहार बेटे हैं, शिक्षित बेटे हैं। इनका कहना है कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ। वार्ड नंबर 41 के सभी घर मेरे अपने हैं, मेरे परिवार जैसे हैं। और उनकी सेवा के लिए हमारी मम्मी श्रीमती सुचिंता देवी वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हैं। आप लोग उन्हें आशीर्वाद दें, वार्ड पार्षद बनाएं, ताकि मैं आप लोगों की सेवा अपने मम्मी के माध्यम से कर सकूं, अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। एक चीज़ ये बताइए कि पहले आपका क्षेत्र पंचायत में आता था ना? जी सर। कौन सा पंचायत था? महद्दीगंज पंचायत था। बहुत बड़ा पंचायत था। जी सर। इसमें लगभग 14 गांव आते थे इसमें। अभी वार्ड नंबर 41 में कितना गांव है? 6 गांव है। जी। गाँव पड़ता है आपके क्षेत्र में? धनपुरवा, मिश्रीपुर, अहराव और घाटमापुर, बसंतपुर, मदईनी और एक टोला है जो कि दयालपुर टोला। अच्छा अच्छा जी। ये सारे हमारे 41 वार्ड में आते हैं। अच्छा अच्छा। एक चीज़ ये बताइए, आप क्या नाम बताए थे अपना? गोपाल कुमार। गोपाल कुमार, बड़ा जी। प्यारा नाम है गोपाल कुमार। गोपाल जी एक चीज़ बताइए कि ये जो आप बताए हैं कि 6 गांव और एक टोला है, यानी 7 इलाका आपका मिलकर एक वार्ड नंबर 41 बना है। जी सर। तो इन गांव के लोगों से आपका संबंध कैसा है? आपके परिवार का संबंध कैसा है? उनके प्रति भी सम्मान अच्छा है और हमारे प्रति उनका सम्मान अच्छा है और हम लोग भी उनको बहुत दिलों से समर्थक। जी। हमारे पारिवारिक रिलेशन है सारे से। अच्छा। किसी से ये भेदभाव नहीं है, ना जात पात को लेकर, ना ही अमीर गरीब को लेकर। हर तरह से अपना व्यवहार सही है और ये व्यवहार हम लोग आगे भी दिखाना और जाहिर रखेंगे। ये तो एक चीज़ ये बताइए कि जहाँ भी हम लोग गए हैं तो आपके पापा का नाम बहुत आया है, क्या कारण है? जिस तरह आया है वो हम उस चीज़ को हम बरकरार रखना चाहते हैं सर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 41 के सभी जनता सपोर्ट दें। और अब की मेरे मम्मी सुचिंता देवी जो वार्ड पार्षद से खड़ी हो रही हैं, इनको सपोर्ट, भरपूर सपोर्ट दें
और मैं जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि उनको ये कभी महसूस नहीं होने देंगे कि आपने किसी गलत प्रतिनिधि को चयन किया है। मैं उनके हर भरोसे पर उतरे रहूँगा। देखिए, गोपाल नाम है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत सब नाम है, और युवा हैं, अभी बहुत सारी कुव्वत इनके अंदर है काम करने को, अपने क्षेत्र का विकास करने को। इनका कहना है कि हमारी मम्मी सुचिंता देवी अगर वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हैं तो सभी लोग आशीर्वाद दें, उन्हें वार्ड पार्षद बनाएं। ये वादा कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल खरा उतरूँगा, एक प्रतिनिधि के रूप में मैं काम करूँगा, और साथ ही साथ क्षेत्र का जो भी विकास होगा उसे मैं हरा भरा करूँगा, विकासशील बनाऊँगा, सुंदर बनाऊँगा। अब मैं उनकी बेटी से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। बेटी भी काफ़ी शिक्षित है, BCA कर रही है, काफ़ी तेज तर्रार है। मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? रागिनी कुमारी मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 41 के सभी जनता को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। देखिए, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, यानी मैं आप लोगों को दिखाया, अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं। मैंने इनसे जब आप लोगों का रूबरू कराया तो ये लोग ये भी नमस्तक हुए अपने क्षेत्रवासियों से। मैं जब वार्ड पार्षद उम्मीदवार सुचिंता देवी से आप लोगों का रूबरू, वो भी नमस्तक हुए। मैं उनके बेटे गोपाल जी से भी जब आप लोगों का रूबरू कराया तो वो भी अपने वार्ड के लोगों के बीच शुभचिंतक रहे और बड़ा झुककर सलाम किया। अब बेटी का भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जब मैंने प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व इन्होंने अपने वार्ड वासियों के लोगों को झुककर सलाम करते हुए इन्होंने ये बताया कि हम लोगों को ये घर के आंगन से मिला है, घर के आंगन से संस्कार मिला है। हमारे पूर्वज ने सिखाया है, बताया है कि किस तरह से अपने लोगों को अभिनंदन करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये घर के आंगन से मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारी ये बेटी, क्या नाम बेटा अपना? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी, ये बेटी जो है रागिनी कुमारी जो है, ये बहुत अच्छे ढंग से अपने लोगों के प्रति, अपने वोटर के प्रति, अपने क्षेत्रवासियों के प्रति झुककर अभिनंदन की है। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इन लोगों को संस्कार मिला है और शिक्षित परिवार का एक छोटा सा रूप देखा जा रहा है। छोटा ही परिवार है लेकिन शिक्षित परिवार है, संपन्न परिवार है, खुशहाल परिवार है। अब ये अपने क्षेत्र के लोगों को संपन्न करना चाहती हैं, खुशहाल रखना चाहती हैं और हरा भरा करना चाहती हैं, विकास करना चाहती हैं। इसी उद्देश्य से देखिए, ये पूरा परिवार है जो लगा हुआ है कि किसी तरह से एक मुझे सेवा करने का मौका मिले और मैं सेवा कर सकूं। ये बताओ बेटा, तुम तो काफ़ी तेज तर्रार हो। एक चीज़ ये बताओ कि जैसा तुम्हारी मम्मी और पापा ने बताया कि 24 घंटा हम लोग क्षेत्र के लोगों की सेवा करते हैं, और तुम बता रही हो कि मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है? मैं BCA की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरा अभी फ़िलहाल में तो एग्ज़ाम चल रहा था, वो भी हो गया, क्लियर हो गया। तो पापा मम्मी जो 24 घंटा सेवा जैसा बता रहे हैं कि 2 बजे रात में भी कोई आता है, ठक ठक करता है, तो हम लोग तैयार हो जाते हैं, सामान दे देते हैं, सेवा कर देते हैं, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होता है तुम लोग? नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लोग भगवान के भेजे हुए आते हैं और वो मतलब ये तो खुश नसीब है कि मेरे पास ही आते हैं लोग। कितना भी रात हो, अगर उन लोग को लगता है कि हाँ ये सही है, हम लोग का सेवा कर सकते हैं, तो ये तो खुश नसीबी है हमारा कि लोग हमारे पास आते हैं। नहीं तो और भी तो लोग हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। बस अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, मम्मी पापा हो या नहीं हो, मतलब कोई भी घर पर हो, निराश होकर नहीं जाता है। कोई भी, हम हो, भाई हो, हम लोग ही मतलब जो काम होता है उसको कर देते हैं, निराश नहीं जाने देते हैं। एक चीज़ बताओ बेटा, जब तुम लोग अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए 24 घंटा लगी रहती हो, दिलो जान से लगे रहती हो, तन मन धन से लगी रहती हो, एक चीज़ बताओ बेटा कि अपने क्षेत्र के लोगों से, अभी तुम्हारी मम्मी वार्ड पार्षद उम्मीदवार हैं, हाँ, तो क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करोगी, क्या कहना चाहोगी? मैं वासियों से आग्रह करती हूँ कि मेरी मम्मी को इस बार वोट दें, सही इस बार उनको प्रतिनिधि के रूप में चुने। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी मम्मी मतलब वार्ड नंबर 41 के सभी जनता को खुश रखेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने समस्या को हमारी मम्मी के पास लाकर बताइएगा। कितने लोग हैं जिनको कॉलोनी, राशन ये सब नहीं मिल पाते हैं,
और ना ही गली सड़क ये सब बने होते हैं। ये सब भी मतलब दूर करना है, कोई दिक्कत ना हो। कितने लोग के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कितने लोग भेदभाव करते हैं लड़कों लड़कियों में। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मेरे घर में तो इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी पापा मतलब इतना तो समझा सकते हैं उनके घर के लोगों को, लड़की हो या लड़का, कोई भेदभाव ना हो, सभी को पढ़ाएं, सही शिक्षा दें। अगर आप सही शिक्षा दे रहे हैं तो आपके गाँव का ही विकास होगा। देखिए, ये रागनी बेटी है। रागनी बेटी ने जो कहा आप लोगों ने सुना, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं एक प्रश्न, अच्छा एक चीज़ ये बताइए बेटा, हाँ कि जैसा अभी मम्मी पापा ने बताया, तुम लोग बेटा स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले। हाँ मम्मी पापा ने बताया, पापा तो बताया कि 24 घंटा हम सेवा देते हैं। मम्मी बताएं कि 2 बजे रात में भी कोई आ जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं तो दिक्कत ठक ठक जो होता है बेटा, ये घंटी जो बजती है और 2 बजे रात में, 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में कोई लोग आ जाते हैं, उसमें कितना दिक्कत होता है, कितनी परेशानी होती है तुम लोगों को? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमारे पास आए। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ, उम्मीद रहता है कि हाँ यहाँ पर जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारा जो काम होगा उसे पूरा किया जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है? मतलब भगवान का लोग भेजता है, भगवान का भेजा हुआ हमारे पास आता है, तो हम उसे मतलब ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? जो हमारे द्वार पर आ गया, भगवान के भेजे हुए लोग को तो खुश रखना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान के भेजे हुए लोग हमारे पास आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये उम्मीद है, मतलब ये तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि हाँ, अभी जैसे आप लोग हम लोग को प्यार देते हैं, आप लोग हमारे घर परिवार के जैसे हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, आगे भी दीजिए, हमारी मम्मी को जिताइए प्यार देकर। फिर आप ही का परिवार है, ये कोई अलग परिवार तो नहीं है। तो गरीब एक सवाल है बेटा, बहुत अच्छा आप बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है। मतलब जो एक शिक्षित बच्चियों को बोलना चाहिए, एक शिक्षित परिवार को बोलना चाहिए, वो आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ ये बताइए कि बहुत ऐसी बच्चियां आपके क्षेत्र में हैं, हाँ आपके स्टूडेंट हैं, या लड़की हैं, या आपके उम्र के लड़के हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगी? उनसे तो ये अपील करना चाहूँगी कि पहले कि अपने मम्मी पापा अगर पढ़ा रहे हैं तो उनके विश्वास को तोड़े ना, बिल्कुल ना तोड़े, और एक सही संस्कार लें। मतलब माँ बाप जो भी सोचते हैं बच्चों के लिए सही सोचते हैं, कुछ गलत नहीं सोचते हैं। तो मम्मी पापा का सही संस्कार लें और आगे चलकर नाम कमाएं। अपने मम्मी पापा के उम्मीद पर खरे उतरे लोग। अभी आपकी मम्मी वार्ड पार्षद उम्मीदवार हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट हैं? हाँ, ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग सही सोच समझ कर, इतना तो आप लोग में समझ होगा, स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, तो कि कौन उम्मीदवार सही हो सकता है। आप लोग सही सोच समझ कर वोट दीजिए मेरी मम्मी को, और अपने परिवार से भी बोलिए कि हाँ वो मम्मी को जिताएं। मम्मी का क्या नाम है? सुचिंता देवी नाम है मम्मी का। सुचिंता देवी। हाँ। पापा का? श्री कमलेश कुमार सिंह। देखिए, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से हमारे कमलेश जी हैं और हमारी दीदी हैं सुचिंता देवी। इन्होंने अपने बच्चों को कितना ट्रेंड किया है, कितना अच्छा व्यवहार दिया है, कितना बेहतर माहौल में इन लोगों को परवरिश किया गया है। देखिए, ये रागनी बेटी है और कितनी अच्छी बात ये बोली है। अपने सहपाठियों से भी, अपने हम उम्र के लड़कियों से भी, लड़कों से भी अपील की हैं कि कोई भी अभिभावक अगर आप लोगों को शिक्षा देने का काम करता है तो काफ़ी भरोसे के साथ देता है, काफ़ी उम्मीद के साथ देता है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और पढ़े। शिक्षा ही इस देश की ताकत है, और अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप भी ताकतवर बनती हैं, आपकी भी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी, ऐसा इस बच्ची का कहना है। बहुत अच्छी सोच है। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ, इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपका चुनाव में मैदान में जो आ रहे हैं उसकी सोच क्या है, और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? कमलेश जी, आप चुनाव मैदान में हैं जी और काफ़ी तेज़ी से चुनाव का ये माहौल बना हुआ जी। है, तो अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करेंगे, मेरा साफ नियत है और सही विकास हम करेंगे, इसलिए सोच समझ कर वोट दीजिए और मेरे प्रत्याशी जो सुचिंता देवी को जिताएं। हमारी सोच है और आपका विकास है। देखिए, इनका कहना ये है कि हमारी सोच जो है काफ़ी ऊंची सोच है, इस क्षेत्र के प्रति सोच है, इस क्षेत्र को बहुत ऊपर तक ले जाने की सोच है, विकास करने की सोच है। ईमानदारी पूर्वक मैं विकास करूंगा, ईमानदारी पूर्वक मैं काम करूंगा और काम करके ही मैं दम लूँगा।
चीज़ ये है कि आप वार्ड पार्षद उम्मीदवार बनने जा रही हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? अपने जनता से ई वादा करतनी कि आपन जो चुनाव वोट बड़ुए तवन खोइछा के रूप में दुलार प्यार से डाली जा। और हम जैसे अपन घर आगे बढ़ाइले बानी, घर परिवार लेके, वैसे जनता बहु बेटी होने के नाते से अपना परिवार घर जिससे आगे बढ़ौले बनी, वैसे बहु बेटी समझ के हमरा खोइछा में अपन वोट दी जा। वैसे हम जनता के सबके खुश रखी, आगे बढ़ाएं। ये प्रत्याशी हैं और जिस तरह से बहु बेटी अपने घर को जाती है या घर से निकलती है तो उन्हें कोइछा के रूप में प्यार मिलता है, इन्हें स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो अपने कोइछा के रूप में ये चूँकि वार्ड प्रत्याशी के रूप में अभी वार्ड नंबर 41 से चुनाव मैदान में आ रही हैं, तो ये एक कोइछा के रूप में सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रही हैं। इनका कहना है कि मुझे आप लोग वोट दें, मैं बहु बेटी हूँ इस क्षेत्र की, और उस नाते मैं अब जिस तरह से मैं घर को बढ़िया की, अपने घर को सुंदर बनाई, अपने परिवार को मैं शिक्षित की, उसी तरह से अब मैं वार्ड के लोगों को पढ़ाऊंगी, शिक्षित करूंगी, विकास करूंगी और पूरे समाज को एक करके चलूंगी। ऐसा इनकी सोच है। सुने, देखें और अब परखने की ज़रूरत है। हालांकि जैसा हमारे भाई जी का सोच है समाज के प्रति, उस हिसाब से इस वार्ड के लोगों से अपील है, ये अपील करना चाह रही हैं कि मुझे आप लोग एक सेविका के रूप में वार्ड पार्षद बनाएं, ताकि मैं अपने वार्ड को बहुत आगे की ओर ले जाऊं और विकासशील बनाऊं, हरा भरा बनाऊं और सुंदर बनाऊं। इनका ये कहना है। तो बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।